नमस्कार दोस्तों आज जिस पीएसयू स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा फैंसी स्टॉक नहीं है। फैंसी इन द सेंस ज़्यादा चर्चा आप सुनेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में स्टॉक रहता नहीं है। और करेंटली ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से एक 30% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। जो पीएसयू स्टॉक्स में जो एक सेक्युलर रैली देखने को मिली थी, उसके बाद आप कह सकते हो जो पार्टी आप कह सकते हो वो ओवर हो चुकी है। और अब जिस लेवल में ये स्टॉक मिल रहा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। स्टॉक का नाम क्या है? देखिए, स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। करेंटली देखिए, ये मैं स्टॉक 30 तारीख सितंबर को जब बाजार बंद हुआ है उसके बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मतलब आप कह सकते हैं कि रात के 2 बजे के आसपास ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 24.64 सबसे पहले याद रखिएगा। 25 रुपीज़ जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट था स्टॉक का, वो टूट चुका है। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ अगर आप साउथ इंडियन बैंक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रेकमेंड करे जो साउथ इंडियन बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं। मैं बता दूं, डिस्क्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक स्पेसिफिक में अभी कोई भी होल्डिंग नहीं है दोस्तों। पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट में, मैं बस वो कंपाइल करके आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। देखिए, पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे स्टॉक लगभग 30.69% टूट चुका है। और आप देखें तो अब वापस है ना, ये जो लेवल है 25 के, इसके भी स्टॉक नीचे जा चुका है। तो आने वाला एटलीस्ट 1 वीक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 25 के नीचे वापस से स्टॉक ट्रेड करता है तो मुझे लगता है एक बार जो आप कह सकते हैं 20 टू 22 रुपीज़ का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जैक्टली क्या सपोर्ट है ये आपको वीडियो के अंत तक समझ में आएगा, क्योंकि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अभी मोटा मोटा हिसाब कर रहे हैं, ये धीरे धीरे टूटते टूटते आप देखें तो 25 रुपये का जो सपोर्ट था उसके भी नीचे आज आ चुका है। तो कल का दिन यानी कि 1 अक्टूबर ये देखना रहेगा कि बाजार क्या साउथ इंडियन बैंक 25 रुपीज़ के ऊपर जाता है या और भयंकर गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। ओके, ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू। Q1 के बाद क्या कम बैंक कर रही है और एक्चुअली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रॉन्ग एडवांस ग्रोथ एंड कॉर्पोरेट डिसबर्समेंट। अब भैया इसका मतलब तो यही है कि ग्रोथ में बढ़ोतरी की। तो देखिए, बैंक ने एक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया दोस्तों की बिजनेस पैरामीटर्स में। ग्रोथ जो है डिस्बर्समेंट्स की वो बढ़ती दिखाई दी है ऑफ 33,482 करोड़। और याद रखिएगा, ये जून क्वार्टर के नंबर्स के समय बात हो रही है जब ओवरऑल सीजन वीक था, इलेक्शंस चल रहे थे, हीट वेव थी और सीजनली भी काफ़ी ज़्यादा वीक होता है ये क्वार्टर। उसमें भी आप देखेंगे तो एक साल पहले ड्यूरिंग Q1 ऑफ फाइनेंशियल 24 22,108 करोड़ ड्यूरिंग Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे कि जो टोटल एडवांस है दोस्तों उसमें 11% की आपको जंप देखने को मिल रही है इतने की। और जो कॉरपोरेट सेगमेंट है वो 41% कॉन्स्टिट्यूट करता है कंपनी के लोन बुक का, और ये 23% ईयर ऑन ईयर आपको जंप दिखा रहे हैं। गोल्ड लोन में 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये 13% की तेजी से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, यानी कॉरपोरेट लोन और आप कह सकते हैं गोल्ड लोन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर आप नई पोजीशन ले रहे हैं, सितंबर क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, भले ही थोड़ा ऊपर ले लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, सितंबर क्वार्टर में अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वापस से एक तेज़ी, एक मजबूती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपका रिस्क बहुत कम है तो प्लीज़ सितंबर क्वार्टर का इंतज़ार करें, वरना ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो नेगेटिविटी वो प्राइस हुई है यहाँ से 10-15% की और बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो हो सकती है, बशर्ते Q2 के जो नंबर आए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना आ जाए। आप यहाँ पाएंगे बैंक हैज़ चर्न द लार्ज कॉर्पोरेट बुक विद बेटर रेटेड कॉर्पोरेट्स। ठीक है, जो बड़े कॉर्पोरेट बुक थे उसको हटाकर कंपनी ने कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग रेटेड कॉर्पोरेट्स पे हट कर लिया। एंड द शेयर ऑफ ए एंड अबव रेटेड लार्ज कॉर्पोरेट स्टैंड एट 98%, यानी कि भाई साहब ए रेटेड जो कॉर्पोरेट्स थे वो 98% आप कह सकते हैं डिपॉजिट रखते हैं, और जो बैंक के डिपॉजिट्स है ये थोड़ी सी अब लैग बिहाइंड कर रही है और मात्र 8.4% का अंतर ईयर ऑन ईयर। रिटेल डिपॉजिट आप देखेंगे
तो ये 96% है टोटल डिपॉजिट का, और ये 8% से बढ़ रही ईयर ऑन ईयर। तो जो इशू है डिपॉजिट का वो उस बैंक के साथ है। जो कासा रेशियो है ये 32% में स्टैंड करता है क्वार्टर ऑन 25 में, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि एडवांसेस 15% बढ़ेंगे 26 के अंत तक। आप देखें, जबकि डिपॉजिट्स ये 13% की दर पे बढ़ रहे हैं ओवर द सेम पीरियड। तो ओवरऑल आप देखेंगे कंपनी अपने जो लोन्स है उसे काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रही है, भले ही कॉर्पोरेट हो। नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक काफ़ी पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है विद स्ट्रॉन्ग एडवांस ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है दोस्तों। जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें 14% की जंप देखने को मिली ईयर ऑन ईयर। जो ईल्ड है दोस्तों एडवांसेस में वो काफ़ी हद तक स्टेबल ही रही है 9.17% में, जबकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इसमें बढ़ोतरी हुई है। और देखिए कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ना तमाम बैंकों के लिए एक बड़ा सरदर्द रहा है, और इसके लिए भी इसमें जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उसमें बढ़ोतरी हुई है टू 5.40% फ्रॉम 4.85% क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल 24। और नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर 25 में ये 865.77 करोड़ रही है, जो एक साल पहले 807 करोड़ रुपए थी। जो पैट का जो बैंक का जो पैट आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप यहाँ पर पाएंगे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 46% ईयर ऑन ईयर टू 202 करोड़ रुपए। और बात करें क्वार्टर ऑन 25 जो पिछला क्वार्टर नंबर आया था जून क्वार्टर का, जो टोटल स्लिपेजेस रहे हैं वो 346 करोड़ रुपये के रहे हैं। कॉस्ट टू इनकम बैंक की इसमें एक बड़ा कमी देखने को मिल रही है टू 60.57% सीक्वेंशियली। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो आप पाएंगे देखेंगे, और देखिए कंपनी यहाँ पे आप पाएंगे दैट स्ट्रेस में कमी देखने को मिल रही है और लोन की क्वालिटी में बढ़ोतरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोन की क्वालिटी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देखें यहाँ पे बैंक ने जो अपनी क्वालिटी है अपने एडवांस बुक की उसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव की हुई है, और जो नई लोन बुक है 73% ऑफ टोटल बुक, इसमें लोअर नेट एनपीए देखने को मिल रही है, मात्र 0.1% आप देखें देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए 4.5% रहा है और नेट एनपीए 1.39%, इम्प्रूविंग फ्रॉम 5.13 जो पहले था क्वार्टर 1 में, यानी एक साल पहले 1.79 था एक साल पहले। तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको यहाँ पे बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा 4.1.39 ये ना ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ये ऊपर की तरफ है। जो प्रोविजन कवरेज रहे दोस्तों रेशियो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है फ्रॉम जो 76.5% था क्वार्टर में एक साल पहले 24 में, वो इस जून क्वार्टर में बढ़ करके 79.2% हो गया है। मैनेजमेंट एनविजिंग डाइवर्सिफाइंग द लोन पोर्टफोलियो बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ द हाई यील्ड एसेट लाइक ऑटो लोन, हाउसिंग लोन एंड सो ऑन। बैंक भी बात समझ रही है कि भैया अगर हमको आगे बढ़ाना है तो हमको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, इसीलिए बैंक का फोकस अब ऑटो लोन्स और हाउसिंग लोन की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अब फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं साउथ इंडियन बैंक से? तो देखिए जो नई मैनेजमेंट आई है ना अभी अभी साउथ इंडियन बैंक की, वो बैलेंस शीट को मजबूत करने, क्वालिटी लेंडिंग और जो कासा मिक्स है उसको इम्प्रूव करने की ओर बहुत ध्यान दे रही है। जो नई बुक है उसने हायर यील्ड दिखाए हैं और लो स्लिपेजेस देखने को मिले हैं। एंड वी एक्सपेक्ट क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 15% फाइनेंशियल 25 to 26। ये जो ब्रोकरेज रिपोर्ट थी वो ये कह रही है कि भाई 15% की ग्रोथ देखने को मिलेगी 25 to 26। ठीक है, तो देखिए ये तमाम चीज़ें तो हैं। मुझे ये लगता है साउथ इंडियन बैंक के लिए जो वर्स्ट लगभग होना था वो हो चुका है। हाँ, एक डर जो है वो ये है इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग आई है, तो शायद सितंबर का क्वार्टर थोड़ा झटका दे दिखाई देगा। और मुझे ही लगता है अगर झटके मिलते हैं तो वो एक आप कहते हैं ना कि आखिरी सबसे बुरा जो दौर होगा वो वही होगा, और उसके बाद एक तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। बात करें लेवल्स की तो देखिए साउथ इंडियन बैंक में दो बड़े आप कह सकते हैं इन्वेस्टर हैं, ये दो ठो। और लेवल्स की अगर चर्चा करें तो आप यहाँ पर पाएंगे जो लास्ट महीने में जो ट्रेडिंग हुई उसके हिसाब से आप देखेंगे 24.08 ये बड़ा सपोर्ट है, अभी तक टूटा नहीं है क्लासिक के हिसाब से। 22.53 दूसरा सपोर्ट है, और लास्ट है 21 रुपये का। फिबोनाची सीरीज के हिसाब से 24.40 ये अभी तोड़ा नहीं है। दैन 23.69 एंड आफ्टर दैट 22.53 रुपीज़। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है 22.5 रुपये ये एक बड़ा सपोर्ट जोन होगा। और बात करें EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो 5 दिन 26 में इसके नीचे स्टॉक जा चुका है। 20 EMA के अभी ऊपर ही ट्रेड स्टॉक कर रहा है।
और 50 EMA आता है 19.20 रुपये। तो मुझे लगता है 50 EMA तोड़ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लगभग 20 से 22 रुपये, जैसे मैंने पहले कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको इन लेवल्स पे नज़र रखनी है। आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे लगता है साउथ इंडियन बैंक इन लेवल में एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य किसी स्टॉक में चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।